यहाँ पर महानीतिज्ञ जैन दिगंबराचार्य तिरुवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज काव्य में 96 परिच्छेद में कुलीनता की व्याख्या करते समझा रहे हैं। पूर्व में कहा अच्छे कुल में उत्पन्न लोग जो होते हैं वे अपने मुख से फूहड़ बात नहीं करते, निकम्मी बातें नहीं बोलते। जो फूहड़ बात बोलते हैं, निकम्मी बात बोलते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं, तो उनके जन्म के विषय में शंका उत्पन्न हो जाती है। ये कौन से कुल का आदमी हो सकता है? भाषा, भोजन, गमन, ये आपकी कुल पर प्रश्न खड़ा करता है। चलता कैसे है, बोलता कैसे है, खाता कैसे है, सोचता कैसे है। व्यक्ति की सोच से व्यक्ति की जाति कुल वंश का निर्णय होता है। इसलिए कुलीन पुरुष जो होते हैं वो न्यायप्रिय होते हैं पंडित जी, लज्जाशील होते हैं, स्वभाव से अच्छे लोग, अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। ऐसे लोग इक्ष्वाकु वंश, सोमवंश, चंद्रवंश, रघुवंश, कुरुवंश, सूर्यवंश, तो ये चंद्रवंश, ये सोमवंश को ही चंद्रवंश कहते हैं। और तो इस प्रकार से अच्छे अच्छे कुलों में, जिनके कुल में कोई विजाति विवाह न हो, जिनके कुल में विधवा विवाह न हो, जिनके कुल में किसी प्रकार से कोई दुष्कर्म न किए हों, ये कुलीन कुल कहलाते हैं। कुलीन कुल है, खोटे काम न होते हों, वे कुलीन कुल है। जिन कुलों में जिन दीक्षा लेने की योग्यता है वे कुलीन कुल है। तो व्यक्ति को अपने कुल की आन बान शान का ध्यान रखना चाहिए। सत्यप्रियता, न्यायप्रियता, सत्यप्रियता, न्यायप्रियता कुलीन पुरुष के अंदर पंडित जी ठूस ठूस के ठसाठस भरी होती है। और सदाचार, सत्यप्रियता, लज्जाशीलता ये कुलीन पुरुष की पहचान है। हंसमुख चेहरा, उदार हाथ, घर के द्वार से कोई खाली न जाए। और मृदु भाषण, सुष्टु मृदु भाषण, चिल्लाता नहीं कुलीन पुरुष, ठीक है। पूरा स्निग्ध, निरभिमानी, अभिमान शून्य होता है। उसके पास अभिमान नहीं है, उसे मालूम है जो कुछ वैभव है पुण्य का तमाशा है, इसमें मान करने की क्या आवश्यकता। हीन भावना में भी नहीं जीता। उसे मालूम है जो नहीं प्राप्त मैं नहीं हूँ, पर वस्तु के पीछे हीन भावना क्यों लाना, ऐसा निर्णय करता कुलीन पुरुष। ठीक है पंडित जी, एक कुलीन पुरुष की पहचान है। इज्जत वाला घर, सम्मान्य वंश, लोक पूज वंश, जिसके यहाँ कुमारी व्रत का पालन हुआ है, कुमार व्रत का पालन हुआ है, ये कुलीन वंश के लोग हैं। अब कुलीन वंश के लोगों की पहचान कैसे करें, एक प्रश्न है। कुलीन लोगों की पहचान कैसे करें कि ये कुलीन है? तो बहुत सुंदर 9वां श्लोक बोल रहे हैं, कुलीन पुरुष की पहचान का बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं। आख्यांत भूमि महात्म्यम यथावृत फल प्रिया श्रिया वाणी वक्तिता लोके मनुष्य कुल इसतम। आख्याति भूमि महात्म्य, भूमि का महात्मा आख्यायित होता है, भूमि का महत्व का बोध होता है। कैसे? यथावृत फल श्रिया, जिस भूतल पर अच्छी फसल लहरा रही है, अच्छी वृक्षावली है, घने पौधे लगे हुए हैं, फलदार वृक्ष हैं, तो आप अलग समझ लेते हो अच्छी फसल हो रही है, खेतों में गेहूँ लहरा रही हैं, चना पुष्पित हो रहे हैं, और सरसों की पीली पुष्प खिले हुए हैं, एकदम थाली जैसे सपाट, तो समझ लो
आप अपने आप बोलते हो खेत के मेड़ के पास से निकलने वाला भी पथिक कहता है कि यहाँ की भूमि बड़ी उर्वरा है। बराबर फसल को देख करके, लहराती फसल को देख करके भूमि का बोध हो जाता है। महात्मा जी सदम जी, लहराती फसल को देख करके भूमि का बोध हो जाता है। लहराती फसल देख कर भूमि का बोध हो जाता, लहराती फसल देख करके भूमि का ज्ञान हो जाता बालक। ऐसे ही व्यक्ति की वाणी से व्यक्ति के कुल का बोध हो जाता है। कौए का रंग कोयल का रंग सदृश है, लेकिन वाणी बोलने पर मालूम चलता कौन कौआ कौन कोयल है। इसलिए मुख से ऐसे वचन बोलो, जब तुम आवश्यकता पड़ी तो चाटुकार का बड़ी मीठी बातें करने वाले जगत में छलिया बहुत हैं। चंद्र सागर जी, मीठी मीठी बातें करने लोक में छलिया बहुत हैं। विषमता आने पर भी अपनी भाषा को नहीं बिगाड़ना, एक कुलीन का कर्तव्य है। सामने विपत्ति खड़ी हुई है तभी अपनी भाषा को नहीं बिगाड़ता, भाषा संभाल के बोलता। मुख से निंदनीय गाली गलौज कर्कश हास्यपद हिंसाप्रद ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता है। मार दो उनको, काट दो उनको, नहीं नहीं नहीं, ये हमारी सुनते नहीं लोग। कुछ सुने ना सुने, लेकिन हम अपनी भाषा को नहीं बिगाड़ेंगे। ये तो वे जानेंगे कि भाई ये सामने वाला महाव्रती भाषा संति संपन्न पुरुष है, इसकी भाषा में जादू है, भाषा ही मंत्र कर रही है। ओहो, तुम कितने सुंदर कपड़े वस्त्र आभूषण पहन के आ जाओ, सोने के मुकुट लगा लो, हीरे जड़वा लो उसके अंदर, लेकिन बेटा जब तक चुप बैठे तब तक तुम्हारी कीमत बनी रहेगी। और जैसे तुम बोले ना तो पत्थर पटकोगे ना, आदमी अपने आप समझ जाएगा ये धन का नियोग से ये सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं और पूर्ण नियोग से इनको शरीर अच्छा मिल गया है, परंतु भाषा कह रही है ये कुल विहीन आदमी है। बहुत सारे लोग बहुत गोरे होते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन भाषा सुनते ही मालूम चल जाते कौआ है कि कोयल है। बगुले के रंग को मत देखिए, बगुले के जीवन के ढंग देखिए, बगुले के रंग को मत देखिए, बगुले के जीवन के ढंग को देखिए। तन से गोरा है पर ढंग कितना काला है, मछली पकड़ के खाता है। ऐसे बहुत सारे लोग बगुले जैसी क्रिया तो करते रहते हैं, अंतरंग में कलुषमान भी होते हैं। वचन बोध करा रहे हैं तुम्हारी, कितना सुंदर श्लोक लिखा है आचार्य महाराज ने। वाणी पर टिका है तुम्हारा कुल का परिचय, वाणी पर टिका है कुल का परिचय। ओह, वाणी पर निर्भर है कुल परिचय, वाणी पर निर्भर है कुल परिचय। इसलिए भैया जिन्हें अपने कुलीनता का बोध कराना हो तो अच्छी वाणी बोलो। व्यक्तिगत आपके घर के स्तर का भी पता चल जाता है। पंडित जी, धनपति की भाषा, गरीब की भाषा और परंपरागत धन वाले की भाषा अलग होती है, और छोटे छोटे कल पैसे वाले बन गए ना, उनकी भाषा अलग होती है। पंडित जी, ज्ञानी की भाषा अलग होती है, अज्ञानी की भाषा अलग होती है। आप विश्वास मानो, जितने स्तर का जीव ज्ञानी होगा उतने स्तर की उनकी उच्च भाषा होगी। ज्ञान भाषा को शुद्ध कर देता है, भाषा ज्ञान का परिचय करा देती है। प्रवचन करने बैठे, प्रवचन करने, भाई आप ही कल बोल रहे थे मैं ज़्यादा प्रवचन करता था, क्यों? क्योंकि कोई कोई लोगों को ज्ञान तो बहुत है पर प्रकट करने की क्षमता नहीं है, तो कोई ऐसे भी प्रकट करें कैसे? गहरा ज्ञान का निर्णय नहीं है, धारणा शक्ति कमजोर है, मेधा शक्ति कमजोर है। धारणा शक्ति में क्या किया, स्मरण कर लिया, स्मृति शक्ति तुम्हारी प्रचंड है, लेकिन मेधा शक्ति नहीं है, तो फिर आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे। उस पुण्यात्मा कुलीन पुरुष के पास ऐसा नियोग है, भाषा भी सुंदर, ज्ञान भी सुंदर, शरीर भी सुंदर, उम्र भी सुंदर। ये लंबे समय तक जीने वाले और लंबी विभूति को सुरक्षा संरक्षण देने वाले लोग विशिष्ट पुण्यात्मा होते हैं।
बड़े बड़े लोग वर्तमान में भी है ना, सामान्य में पुण्यात्मा, वे भी 100-100 वर्ष के जी रहे हैं। अब देखो उनके पप्पा देखो कितने साल के हो गए। पुण्यात्मा जीव होते हैं, दीर्घ आयु मिलना, और दीर्घ आयु मिलने के बाद निष्कलंक आयु पूर्ण करना, यह है पुण्यात्मा का काम, कुलीन पुरुष का काम। लंबी आयु मिली, वो आधा जीवन जेल में निकला, आधा दूसरी ठोकरों में निकला, तो क्या तुम्हारा जीवन है महत्वपूर्ण? जीवन विशाल मिला है तो ऐसे काम करो जैसे कुंद कुंद स्वामी ने 84 पहाड़ ग्रंथ लिख दिए। पल पल में श्रेष्ठ काम करो, पल पल में श्रेष्ठ काम करो, पल पल में श्रेष्ठ काम करो, जिससे तुम्हारे कुल की पहचान कुलीनता से हो जाए। एक व्यक्ति पूरे कुल को डुबा देता है और एक व्यक्ति पूरे कुल को वर्धमान कर देता है। ओहो, भगवान महावीर स्वामी के कुल में, ऋषभ देव के कुल में परंपरागत कोई दूसरे राजा महाराजा नहीं हुए होंगे क्या? बोलिए। पर एक महापुरुष ने पूरे नाथ वंश को, एक पूरे चक वंश को महान कर दिया। क्या राम के जिस कुल में जन्मे रघुवंश में, क्या और दूसरे राजा महाराजा नहीं हुए इस कुल में? बहुत राजा हुए, पद्म पुराण पढ़ लीजिए आप। लेकिन रघुकुल को श्री राम ने वर्धमान कर दिया। ऐसे बालक समझो, आप सब उदास हो, आप जिन कुलों से आए हो, अपने कुलों को वर्धमान करना है तो कुल कलंक नहीं लगने दे, ऐसे काम करना, ऐसे काम करना, ऐसे काम करना। विचारों पर निर्वाह करती तुम्हारी भाषा, पंडित जी, विचारों पर करती तुम्हारी भाषा निर्भर, और विचारों पर करता भोजन, विचारों पर करते भाषण। विचार जैसे उत्पन्न होंगे वैसे ही तुम भोजन करते हो, विचार जैसे होंगे वैसे ही भाषण करते हो, विचार जैसे होंगे वैसे ही गमन करते हो। विचारों को संभालो, भाषा समझ जाएगी। विचार और भाषा समझ गई, आचरण समझ जाएगा, आचरण समझ गया तो कुल समझ जाएगा। इसलिए करो परीक्षा कुल की भूमिवत, करो परीक्षा कुल की भूमिवत। भूमि की परीक्षा होती है पौधों से, वृक्ष से, और कुल की परीक्षा होती है भाषण से। ओम नमः देव्या।